पर स्वाद न बदला। महक सिल्वर, महक सिल्वर मेरा दिलबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें बात करेंगे कहां है महिला सुरक्षा। यूपी के दो जगहों से महिला अपराध की खबरें सामने आई हैं। पहली तो राजधानी लखनऊ से है और दूसरी शाहजहांपुर से, जहां पर लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। सवाल यह है कि आखिर कहां है महिला सुरक्षा। आखिर महिलाओं को लेकर सुरक्षा के दावे करने वाले जिम्मेदार ऐसी मानसिकता पर ब्रेक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर थाने में एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां दूसरे समुदाय के युवकों ने छात्रा के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि पीड़िता स्कूल से वापस आ रही थी, तभी युवकों ने छात्रा को जबरदस्ती अपनी कार में खींच कर ले गए और एक होटल में जाकर उसके साथ रेप किया और उन्होंने लड़की की फोटो और वीडियो भी बना ली। रेप के बाद लड़की को कार से फेंक कर युवक फरार हो गए। पीड़िता ने सारी घटना अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार के साथ जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज की है। वहीं पुलिस का कहना था कि मामला संज्ञान में आया है और लड़की की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शाहजहांपुर में नर्सिंग की छात्रा के साथ बड़ी घटना होने से बच गई। ठेकेदार के एक साथी के साथ छात्रा को बाथरूम के अंदर पकड़कर छेड़छाड़ की। छात्रा ने चिल्लाने की कोशिश की तो ठेकेदार ने उसका मुंह दबा दिया। इतना ही नहीं, ठेकेदार ने उस पर तमंचा तान दिया। छात्रा ने उसके हाथ पर काटा और फिर भागकर शोर मचाया। तब स्टाफ और अन्य छात्र छात्राओं ने आकर ठेकेदार को पकड़ा। दूसरा आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छात्रा से पूछताछ कर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और दूसरे आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चौक कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। के सरोजनी थाना जो पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को जबरन कार में बैठाकर होटल में ले जाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दुष्कर्म के दौरान जो आरोपी हैं उन्होंने उसकी अश्लील तस्वीरें भी बनाई हैं, वीडियो भी बनाया है और उनको वायरल करने की धमकी भी दी है। जो आरोपी हैं, दो आरोपी हैं, दोनों आरोपियों ने बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता ने बताया कि जो आरोपी जब दुष्कर्म करते थे तो एक आरोपी उसका मुंह दबा लेता था और दूसरा आरोपी जिसने जो दुष्कर्म किया तो उस समय दूसरे आरोपी ने उसका मुंह दबा लिया। कुल मिलाकर एक विभत्स घटना है ये। कक्षा 5 में पढ़ने वाली छात्रा के साथ जबरन गैंगरेप किया गया है। मामला राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर जब ये जो घटना है, घटना स्थल कृष्णनगर थाना क्षेत्र का था, जहां जब जो पीड़ित है उसके पिता जब कृष्णनगर थाने जाते हैं तो वहां घंटों उनको टरकाया गया। उसके बाद वो लोग जब यहाँ वापस सरोजनी नगर आए, इनका क्योंकि घर निवास स्थान सरोजनी नगर का था, सरोजनी नगर थाने में मामले को दर्ज कर लिया गया है। मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। पवन तिवारी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता दुबे नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुकी। पवन तिवारी संवाददाता लखनऊ से।
हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित पांडे, संवाददाता शाहजहांपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है और शुरुआत पवन तिवारी लखनऊ की अगर बात करें तो क्या कुछ पूरा मामला है और उस पर अपडेट क्या है? कैसे ही क्या बैठा दे राहुल, क्या सही पवन, आवाज आ रही है आपको? रोहित, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है पवन, रुकिएगा। रोहित, आपको आवाज मिल रही है? क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? रोहित, अनम्यूट कीजिए। आ रही है आवाज? जी आवाज मिल आ रही है? जी जी, अपनी बात को पूरा करिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर के बरेली मोड़ स्थित नर्सिंग जो कॉलेज है उसमें छात्रा जो रहती हैं उनको कल दोपहर की बात है, वहां के ठेकेदार जो टाइल लगाते हैं सुरेश और अनमोल, उन लोगों ने उसके साथ छेड़खानी की, उसे बाथरूम के तरफ ले जाकर उसके मुंह दबाने की कोशिश की और उसके ऊपर तमंचा रखने की कोशिश की, उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। छात्रा ने साहस दिखाते हुए ठेकेदार जो सुरेश है उनके हाथ में काट लिया और शोर करने लगी। वहां के पास के जो छात्र थे और स्टाफ था नर्सिंग का वो आ गया, उन्होंने सुरेश को मौके पर ही पकड़ लिया, जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ लिया और उसके साथ जो अनमोल था उसका साथी, वो वहां से भागने में कामयाब रहा है। पुलिस को वहां बुलाया गया, सुरेश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं शाहजहांपुर के पुलिस जो नगर एसपी सिटी है उनका कहना है कि एक जो सुरेश पकड़ा गया उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और दूसरे की आरोपी की तलाश की जा रही है। ठीक है, वापस आएंगे। पवन तिवारी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिले जी। जी पवन जी, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी आपको बता दें, पूरा मामला राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर कक्षा 5 की जो छात्रा है वो जब वापस आ रही थी तो जो दो आरोपी हैं कार से वहां से निकले और उन्होंने जो छात्रा उसका बैग छीन लिया। बैग छीन कर जब वो बैग लेने के लिए कार की तरफ बढ़ी तो उसको जबरन कार में खींचकर बैठा लिया और होटल में जो है बैग देने के बहाने होटल के अंदर बुलाया और उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। पूरा मामला ये कल का है। कल करीबन 3-3:30 बजे की ये घटना है। बात की तो होटल प्रबंधन की लापरवाही भी इसमें साफ तौर पर नजर आता। कोई नाबालिग लड़की अपने साथ ले जाता तो उसके डॉक्यूमेंट को होटल स्टाफ को चेक करना चाहिए था। तो होटल स्टाफ में कहीं ना कहीं इसकी लापरवाही साफ तौर से दिखाई है और इस तरह की जो घटना घटी इसमें होटल प्रबंधन की लापरवाही के साथ जब ये पीड़िता के जो पिता हैं, जब कृष्णनगर थाने में, क्योंकि जो होटल है वो कृष्णनगर थाने के अंतर्गत आता है, वहां पर जब वो FIR दर्ज कराने गए तो काफी देर तक उनको टरकाते रहे, इधर उधर घुमाते रहे और अंततः उन्हें यह कहकर वापस कर दिया कि मामला क्षेत्र का है, जहां पर पहले से ही गाइडलाइन जारी है कि इस तरह का जब कोई मामला होता है तो पीड़िता किसी भी थाने में जाकर FIR दर्ज करा सकती है। तो लखनऊ पुलिस का ये जो रवैया है, खराब रवैया सामने मिला है कि कृष्णनगर थाने में काफी देर बैठाने के बाद पीड़िता को वापस कर दिया गया। उसके बाद लगभग 12 से 12:30 बजे के बीच में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें से एक आरोपी को हिरासत में भी लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। दूसरा आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है और जो नाबालिग छात्रा है उसको मेडिकल के लिए भी भेजा गया है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो ये जो घटना है, घटना देखने में सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से जो है ये मामला सामने आया है, पुलिस लगातार इस पर जांच पड़ताल करके कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ और भी अपडेट आपसे लेंगे हम। पूर्व IPS ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी का रुख कर लेते हैं। ज्ञान प्रकाश जी, जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, एक लंबी लिस्ट जो है वो तैयार होती जा रही है। सवाल ये है कि जब कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा कहा जा रहा है कि महिलाओं को लेकर काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है, उसके बावजूद भी इस तरीके के मामले लगातार बढ़ना, इसको कैसे देख रहे हैं? सवाल आपका बड़ा सही है, मौजूद है। हम पतन और उत्कर्ष की सीमा पर हैं, सूर्य की तरफ जा रहे हैं और जो मनुष्य का चरित्र है वो पतन की ओर जा रहा है। तो ये नहीं कह रहा हूँ सारे पुरुष ऐसे हो गए, लेकिन अधिकांश पुरुष ऐसे हो गए जिनकी मानसिकता कुत्सित हो गई है और वो किसी भी लड़की को सिर्फ और सिर्फ एक ही निगाह से देख रहे हैं, उनको अपनी बहन बेटी तो उसमें दिखती नहीं है। पहली बात, अभी आपके एक संवाददाता ने बताया कि मामला पहले कृष्णानगर के थाने में गया और वहां उन्होंने टरका दिया
इसकी जांच करके पहले तो सबसे पहली कार्रवाई तो इंस्पेक्टर कृष्णानगर के विरुद्ध करनी चाहिए, उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। इतनी देर में कितने सबूत मिट गए होंगे, होटल से सारी चीजें हटा दी गई होंगी। दूसरी कार्रवाई इस होटल के जो मैनेजमेंट है जो वहां पर थे उनके विरुद्ध भी मुकदमा होना चाहिए, उन्होंने कैसे उसे अंदर आने दिया, उस बच्ची को कैसे जाने दिया। तो दूसरा मुकदमा तो इन पर भी होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी, और इस तरह की घटनाएं अगर हम इस तरह की एफआईआर नहीं करेंगे, इन्हें जेल में नहीं डालेंगे, अब पुलिस वालों को भी जो इस तरह में लिपापोती कर रहे हैं, अगर इनकी ये जांच में आ जाए कि ये इन्होंने गलती की है, इन्हें भी जेल में डाला जाए। जब ये जेल में डाले जाएंगे तब इनको समझ में आएगा ये कितनी बड़ी घटना, कितनी लोमहर्षक घटना है और कितनी संवेदनशील घटना। मजाक बना रखा क्या इन लोगों ने? किसी बच्ची के साथ कुछ भी होता रहेगा और आप कमिश्नरेट और ये वो करते रहेंगे। सोच आपकी अभी वही वाली रह गई जो अभी जहां शुरुआत की थी आपने अंग्रेजों के जमाने से। ये बिल्कुल से हाईटेक युग चल रहा है जहां पर हम इस बात का डंका पीट रहे होते हैं कि नहीं अब तो अपराध नहीं है और महिलाओं के विरुद्ध अपराध कोई बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा जाएगा नहीं जाएगा ये शब्द मुझे उचित ही नहीं लगता। किसी को इतना अधिक हमारा संदेश जाना चाहिए कि वो ऐसा करे ही नहीं, ऐसे अपराध करने के बारे में सोचे ही नहीं। तब तो ये सार्थकता है कानून की और न्यायालय की और पुलिस की। और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, नहीं अपराध करे तब हम उसको पकड़ेंगे। ज्ञान प्रकाश जी, मेरा सवाल ही यही है कि आखिर आपको क्या लगता है चूक कहाँ हो रही है, समस्या कहाँ है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हम बताएं ना तो किसी को बहुत भरोसा नहीं होगा। हमारी मनस्थिति बदल गई है, हमारी सोच बदल गई है, हमारी धारणा बदल गई है। हमने कहा ना पतन की हमारा सोच है, सामाजिक सरोकार है इससे, इसका कहीं प्रचार और प्रसार नहीं हो पा रहा है। एक आम व्यक्ति के दिमाग में ये आ ही नहीं रहा, कतई नहीं आ रहा है कि हमें पुरुष जो होता है स्त्री की रक्षा करने के लिए होता है, उसको नोचने खसोटने के लिए नहीं होता। बात नंबर 2, न्यायालय में विलंब। बात नंबर 3, पुलिस का टाल मटोलू रवैया। ये सारी चीजें उसके जिम्मेदार है, तब ये जाकर के इतनी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं। कहीं भी कोई टाला न जाए, जीरो टॉलरेंस। बार बार मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, तो जीरो टॉलरेंस कहाँ हुआ? टॉलरेंस नहीं, टाल दिया। कृष्णानगर पुलिस ने टाल दिया, तो जीरो टॉलरेंस का सबसे बड़ा अटैक तो कृष्णानगर पुलिस पे होना चाहिए ना। बाकी तो अपराधी पकड़ गया, पकड़े जाएंगे, वो जेल भेजे जाएंगे, अदालती प्रक्रिया होगी। लेकिन ये तो सामने दिखाई पड़ रहा है ना, ये लापरवाही है। और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा के वह उपाय जिन पर हमारा अभी ध्यान नहीं गया है, पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं गया है। होटलों पे छापा, होटलों पर कार्रवाई, होटलों की निगरानी, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये सारी घटनाएं होती रहेंगी। वापस आएंगे आपके पास। श्वेता दुबे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्वेता जी, सरकार लगातार दावे कर रही है महिला सुरक्षा को लेकर। अभी हाल ही में हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहीं सुना कि महिलाएं जो है वो लगातार अपने आप को सुरक्षित तो महसूस कर ही रही हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं तमाम चीज़ों में। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं आती हैं तो फिर से सवाल खड़े होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्या वाकई महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, ये बात पूर्णतया गलत तो नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि आप और हम भी महिलाएं हैं और हम इसी समाज में रहते हैं। लेकिन ये समाज है और इसका, जैसा कि मैं पहले भी कहती रही हूँ, कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये होगा ये नहीं होगा। ये जैसा कि अभी चतुर्वेदी जी ने बताया, मैं उनकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि अब हम जो है पतन की चरमोत्कर्ष सीमा पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि इसके पीछे भी देखिए, सिर्फ एक बात ये कह देना कि सरकार की कमी है, सरकार की अगर कमी है तो शाहजहांपुर में वो अपराधी तुरंत क्यों पकड़ा गया, पुलिस एक्शन में क्यों आई, और वहीं लखनऊ अपने प्रदेश की राजधानी क्षेत्र है और वहां की पुलिस ने टालमटोल किया और इस तरह की घटना हुई, और मतलब काफी इधर जाओ उधर जाओ, तब जाकर इस पर रिपोर्ट लिखी गई और अपराधी को पकड़ा गया। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी, देखिए किसी भी घटना का सिर्फ एक सर्वमान्य कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं जो मिलकर एक घटना को अंजाम देते हैं। जैसे सबसे पहला कारण अभी चतुर्वेदी जी ने कहा कि हमारे समाज में वो भय खत्म हो रहा है पुलिस और कानून के प्रति, तो हमको ऐसी सजा देनी चाहिए ऐसे अपराधियों को जो समाज में एक नजीर बने। इस तरह के अपराध करते हुए लोग कहाँ पे, कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमको ये कानून के शिकंजे में फंसना पड़ेगा और ऐसा
हमको सजा मिल सकती है। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज जो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में करी जा रही है, मैं क्या कहूं, धर्म विशेष के द्वारा जो अमन शांति का वातावरण है, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो सुशासन है, उस पर जो चोट करने की कोशिश हो रही है। कभी रेल की पटरियों पे सिलेंडर रखे जा रहे हैं, कभी लकड़ी के टुकड़े रखे जा रहे हैं। लखनऊ वाली घटना भी, तो जो लोग हैं वो कोई साधारण लोग नहीं है कि बस उन्होंने लड़की देखी और नहीं, जो भी उन्होंने कृत्य किया वो पेशेवर अपराधी हैं। होटल वाले से भी उनका कांटेक्ट था, क्योंकि होटल वाले ने, हम और आप रूम लेने जाएंगे तो हमारे पूरे खानदान का आई कार्ड मांग लेंगे, आधार कार्ड मांग लेंगे, लेकिन जब अपराधी एक नाबालिग लड़की को लेकर गए तब उन्होंने क्यों नहीं मांगा? तो ये सब एक चेन की तरह सोचे समझे उसके तहत अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है हमारी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए। ये भी हाँ, और ये विपक्षी दल के लोग तो नहीं है श्वेता जी, कांग्रेस के लोग तो नहीं है। नहीं नहीं श्वेता जी, मुझे बताइए, कांग्रेस के लोग तो नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग तो नहीं है जो आपकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं? ठेका ले रखा है, क्योंकि इस विषय में पहले भी डिबेट कर चुके हैं। हम ऐसे ही डिबेट करते रह जाएंगे और रोज घटनाएं होती जाएंगी। हमको अपने बच्चों को भी शिक्षा देनी है, मानस परिवर्तन की आवश्यकता है, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन आपकी डिबेट है। अगर हम सिर्फ भाजपा को ब्लेम करते रहेंगे, चलिए ठीक है, आज भाजपा सरकार है, क्या पहले से ये घटनाएं नहीं होती थी? क्या सिर्फ इसके लिए भाजपा सरकार ही दोषी है? जी नहीं, व्यक्ति की मानसिकता दोषी है, पुरुष मानसिकता दोषी है, जो महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझ रही है। अब महिलाएं नहीं रह गई, अब उनका शिकार नाबालिग लड़कियां होने लगी हैं। कहीं ना कहीं ये बढ़ती हुई सोशल मीडिया है, उसका प्रभाव है। सर्वसुलभ साधन है, कुछ भी देख सकता है, कोई भी व्यक्ति देख सकता है, तो उसका कोई ना कोई प्रभाव तो मस्तिष्क पर होता है, जिसका अंजाम ये घटनाएं हैं। केवल हमारी सरकार को ब्लेम कर देने से या पुलिस व्यवस्था को ब्लेम कर देने से ये सुधरने वाला नहीं है। हमको और आपको सबको मिलकर कदम उठाना पड़ेगा, तब कुछ ये घटनाएं रुकेंगी और मानस परिवर्तन होगा। सबसे बड़ी बात यही है। चलिए ठीक है, ताहिरा हसन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं। ताहिरा हसन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, अपने आप में शर्मनाक है और हर बार इस पर चर्चा करनी पड़ती है, और लेकिन सवाल जस का तस बनाए कि महिला कितनी सुरक्षित हैं, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, सवाल वही है, जवाब पता नहीं। जी बिल्कुल, देखिए बार बार ये बात होती है। मैं मानती हूँ कि ये पहली घटना नहीं होती है, जो भी घटना होती है महिलाओं के साथ वो पहली घटना नहीं है, और पहले भी होती रही है। लेकिन क्या उसका आउटरीच सेलेक्टिव होगा? किसी की सरकार हो, मैं ये नहीं कहती हूँ, क्या निर्भया में पूरा देश सड़कों पे नहीं उतरा था? सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, लेकिन वहां पर जो नेता थे उनके, वो भी खड़े हुए ना। जस्टिस वर्मा कमेटी को गठित कराया उन्होंने, उसको गठित कराया गया। तो मेरा ये कहना है कि ये कहना कि मानसिकता खराब हो रही, भाई मानसिकता, हमने लड़के, महिलाओं ने लड़के संघर्ष करके इतने कानून बनाए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब हम लाए, महिलाओं के संघर्ष से आया, जब उस समय भी यही कहा जा रहा था महिलाएं सबसे सुरक्षित चार दीवारी में है। आखिर एक्ट आया, फिर मानने पे मजबूर हुए, संसद में ही बनते हैं कानून। वही सांसद जो पहले कहते थे नहीं महिलाएं चार दीवारी में सुरक्षित है, उन्होंने कानून बनाया। तो मेरा कहना, जब कानून बन गए तो उनका इम्प्लीमेंट कीजिए प्रॉपरली। निर्भया के बाद मजबूत कानून आया, इससे मजबूत कानून मैं बार बार कहती हूँ जरूरत नहीं है। कन्विक्शन रेट को बढ़ाइए, लोगों में कानून का डर क्यों नहीं है? हम ये कह के कोई स्केप रूट नहीं पा सकते कि लोग जो है उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है। मानसिकता तो हमेशा थी, महिलाओं को बलात्कार के लिए उनके ड्रेस कोड, उनके खान पान को जिम्मेदार ठहराया जाता था। निर्भया के टाइम में आप देखिए, लोगों की तरफ से आवाज आ रही थी कि ये महिलाएं जो है लक्ष्मण रेखा क्रॉस करती हैं, ये महिलाएं जो है पुरुष साथियों के साथ घूमती हैं। अगर वो काम कर रही हैं, जो काम पुरुष कर रहे हैं वो भी करेंगी, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ये अधिकार देता है, तो क्यों नहीं करेंगी? वो उन पुरुषों के साथ जाएंगी। अगर महिलाएं साइंटिस्ट है, रात में लेबोरेटरी में काम करेंगी, लैब में काम करेंगी। अगर वो जर्नलिस्ट है तो जाहिर है कि अगर वो क्राइम को रिपोर्ट करती है तो रात में भी जाएंगी और जाके आएंगी। ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि उनको सुरक्षा दे। और अगर इस तरह के कल्प्रिट निकल जाएंगे, आप देखिए IIT BHU में क्या हुआ, जिस बच्ची के साथ बलात्कार किया था, वो तीनों एक्यूज जब बाहर निकले तो उनका क्या वार्म वेलकम हुआ। ये समाज का हैरासमेंट,
यहाँ पे कहा जाएगा समाज में इट्स अ न्यू लॉ इन सोसाइटी, लेकिन उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाना चाहिए था कि इस तरह के लोग जो बलात्कार को ग्लोरीफाई करते हैं, जो बेटियों की स्मिता को के असॉल्ट को जो है उसको एंजॉय करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको एक कॉमन बात समझते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तभी डर पैदा होगा। सिर्फ ये कह देने से कानून का लोगों में डर नहीं, जाहिर है डर कैसे होगा जब रेपिस्ट बाहर निकलेगा और वार्म वेलकम होगा उसका। तो ये समाज का, मैं कह रही हूँ समाज भी जिम्मेदार है और कानून को भी अपना एक्शन लेना चाहिए। अगर कानून एक्शन लेगा तो ये अपने आप कम होता जाएगा, लोग डरने लगेंगे, उनमें डर आएगा। महिलाओं की अस्मिता को रौंदने से पहले 75 बार सोचेंगे। और आप सोचिए, ये कहा जाता है ड्रेस कोड, जो महाराष्ट्र में किसी एक सरकार की बात नहीं कह रही हूँ मैं, ये अभी जो बैठी हमारी साथी वो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कोई सब लोग मिलकर सिर्फ एक ही सरकार जो है उसी को कह रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ क्या है, बच्ची का स्कूल में वॉशरूम में बच्चियां थी, उनके साथ बलात्कार ये क्लीनिंग स्टाफ ने किया, तो उसमें आप कौन सा ड्रेस कोड कहेंगे? बच्चियां तो अपना स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के गई। तो मुझे लगता है ये मानसिकता पे हम बात तो करें, उसके लिए जो भी जागरूकता हो उसके लिए बार बार कहा जा रहा है कि हम बेटियों को जल्दी और कंट्रोल करते हैं, हम अपने बेटों को क्यों नहीं बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, उनके अंदर क्यों बचपन से ये इनकलकेट करते हैं? उन्हें महिलाओं की सिर्फ अपनी माँ बहनों की नहीं, सारी जो आस पड़ोस की भी बहनें हैं और माएँ हैं, उनकी सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये तो घर से शुरू होता है, इसको भी शुरू किया जाए। लेकिन अगर कोई क्राइम करता है, कोई कानून हाथ में लेता है, तो उसके खिलाफ भी दंडनीय अपराध होना चाहिए, इसका प्रोविजन है और वो दिया जाना चाहिए। कन्विक्शन रेट बढ़ना चाहिए। महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा में मैं कहती हूँ 100% नहीं तो 80%, 75% तो कन्विक्शन रेट होना चाहिए। कन्विक्शन रेट कितना कम है आप देखिए, कहाँ से डर पैदा होगा? डर तो पैदा ही नहीं हो सकता है। श्वेता जी, कहने से मानसिकता तो बढ़ती जाएगी ना। श्वेता जी, उससे बड़ा क्राइम करेगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो महिला सुरक्षा को लेकर लगातार चर्चा करनी पड़ती है, महिला सुरक्षा जो है वो और बेहतर हो पाएगी। फिलहाल के न्यूज़ की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। आप देखे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।